नमस्कार साथियों, आज हम यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत मनोविज्ञान का जो पोर्शन पूछा जाता है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे शिक्षा। ये मेरी पहली क्लास है और जो है आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ। टेट और सी टेट में पहला पोर्शन जो पूछा जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत उसी को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो साथियों आइए पहला देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा के बारे में जानते हैं कि शिक्षा क्या है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं शिक्षा। शिक्षा जैसे कि आप जानते होंगे कि शिक्षा को जो है एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजुकेशन कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले शिक्षा के बारे में जानेंगे कि शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना हुआ है। किससे? शिक्ष धातु से। शिक्ष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सीखना, सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द, ये जो शिक्षा शब्द है अंग्रेजी समानार्थक शब्द एजुकेशन से लिया गया है। किससे लिया गया है? एजुकेशन से, TION, एजुकेशन से लिया गया है। अब देखिए शिक्षा शब्द पहले तो ये क्या है? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द एजुकेशन है जो कि लैटिन भाषा के, ये क्या है? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। किससे बना हुआ है? एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द स्वयं लैटिन भाषा के, ये एजुकेटम शब्द किससे बना हुआ? ये खुद लैटिन भाषा के, किससे? लैटिन भाषा के ई प्लस डुको शब्द से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है? ई प्लस डुको शब्द से मिलकर बना है। अब ई का अर्थ है अंदर से। क्या है? अंदर से। और डुको का अर्थ है डुको का अर्थ है आगे बढ़ाना। क्या है? आगे बढ़ाना। आता है एजुकेशन शब्द क्या है? एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो क्या है? अंदर से आगे बढ़ाना या बढ़ना भी आप लिख सकते हैं। बढ़ना, ये है बढ़ना या बढ़ना। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसी को हम जो है अपनी भाषा में लिखते हैं, जो कि है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा किस शब्द से मिलकर के बना है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षा शिक्ष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना।
अब एजुकेशन क्या है? ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर के बना है, एजुकेटम शब्द से बना है। और जो एडुकेटम शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। और जो एजुकेटम शब्द में ई और डुको दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो अंदर से आगे बढ़ाना या बढ़ना है। तो इसको आइए देखते हैं कि ये इसको लिख लेते हैं, अपने नोट्स बनाते चलिएगा जब जो भी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से ये शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके टेट सीटेट में पूछा जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं शिक्षा। क्या हेडिंग डालते हैं? शिक्षा। और शिक्षा में आइए लिखते हैं शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। क्या है? सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना। अब देखिए शिक्षा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक, मतलब कि उसी के समान, समानार्थक, उसी के समान जो शब्द है वो क्या है? वो है आपका एजुकेशन। जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द से बना है तथा एजुकेटम शब्द स्वयं लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के ई प्लस डुको शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए ई शब्द का अर्थ है अंदर से। क्या है? अंदर से
तथा डुको डुको शब्द का अर्थ डुको शब्द का अर्थ है डुको शब्द का अर्थ है आगे बढ़ाना आगे बढ़ाना आगे बढ़ाना बढ़ाना या इसी को आप बढ़ना भी लिख सकते हैं। अतः अतः एजुकेशन 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 यानी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ अंदर से अंतःकरण से मतलब आगे बढ़ाना है आगे बढ़ाना है। लेकिन आइए देखते हैं क्या है कि लेकिन लैटिन भाषा के एजुकेयर तथा एजुसियर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसका अर्थ है अब आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। नेतृत्व करना या नेतृत्व देना बाहर लाना। अब देखिए शिक्षा, पहली बात अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो शिक्षा के बारे में तो शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से किससे बना हुआ है? शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना। क्या है? जिसका अर्थ है, जिसके अगर अर्थ की मैं बात करूं, देखिए जिसके अगर अर्थ की मैं बात करूं तो सीखना या सिखाना है। और शिक्षा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के समानार्थक शब्द एजुकेशन, जो कि लैटिन भाषा किस भाषा का है? आपसे पूछा जा सकता है कि एजुकेशन किस भाषा का शब्द है तो किसका है? अंग्रेजी समानार्थक शब्द एजुकेशन है। और इसके बाद जो एजुकेशन है वो जो एजुकेटम, जो किस भाषा का शब्द है? ये है आपका लैटिन भाषा का शब्द। एजुकेटम शब्द स्वयं एक लैटिन भाषा है। ये क्या है? एजुकेटम क्या है? खुद एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि किससे मिलकर बना है? ई से मिलकर बना है, ई और डुको से मिलकर बना है। अब ई के अर्थ की बात करें तो ई के अर्थ का मतलब है अंदर से, और डुको का अर्थ क्या है? आगे बढ़ाना। अतः
एजुकेशन शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अंदर से आगे बढ़ाना है, लेकिन लैटिन भाषा के एजुकेयर और एजुसेयर शब्दों को भी हम एजुकेशन के शब्द के मूल के रूप में जानते हैं, स्वीकार करते हैं, जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका अर्थ क्या है? नेतृत्व करना। क्या है? नेतृत्व करना या बाहर लाना। क्या है? नेतृत्व करना या बाहर लाना। अब इसके बाद देखिए, अगर शिक्षा को हम दूसरे शब्दों में जानना चाहें कि जो है शिक्षा शब्द क्या है, और शिक्षा शब्द को हम क्या करेंगे कि आइए शिक्षा शब्द के दूसरी परिभाषा देखते हैं कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। क्या? दूसरे शब्दों में कह सकते, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्या? शिक्षा शब्द का प्रयोग किसका? शिक्षा शब्द का प्रयोग, शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यक्ति यानी कि मानव, व्यक्ति या बालक, व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने अथवा विकसित करने की क्रिया से लिया जाता है। इसीलिए देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, मनीषियों ने, भारतीय मनीषियों ने जो शब्द प्रयोग किया है, वाक्य एक है, सा विद्या या विमुक्तये। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। सा विद्या या विमुक्तये। अब इसका अर्थ जानते हैं कि मुक्ति का साधन माना है किसको? शिक्षा को ही इन्होंने क्या माना है? मुक्ति का साधन माना है। सा विद्या या विमुक्तये कहकर शिक्षा को मुक्ति का साधन माना है। मुक्ति का साधन माना है। क्या माना है? मुक्ति का साधन माना है।
मुक्ति का साधन माना है। अब देखिए, शिक्षा बालक में, शिक्षा कहाँ होती है? शिक्षा बालक में शिक्षा बालक में अंतर्निहित शक्तियों को उभार कर उन्हें पूर्ण विकसित करती हैं। अब अगली परिभाषा ये देखते हैं। तो अगली परिभाषा है कि शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा के बारे में शिक्षा की परिभाषाएं हम दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे, नेक्स्ट डे। अब इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द का प्रयोग किसके लिए? व्यक्ति के लिए, बालक के लिए क्या करना है? आंतरिक शक्तियों को, उसके अंदर जो भी शक्तियां हैं उनको बाहर लाने अथवा विकसित करने की क्रिया से लिया जाता है। मतलब कि व्यक्ति या बालक के अंदर जो भी आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर ला करके विकसित करना ही किसका मेन लक्ष्य है? शिक्षा का मेन लक्ष्य है। किसका? शिक्षा का मेन लक्ष्य है। हमारे भारतीय मनीषियों ने इसी के बारे में कहा है, सा विद्या या विमुक्तये। क्या कहा है? सा विद्या या विमुक्तये, कहकर शिक्षा को मुक्ति का साधन माना है। किसका साधन माना है? मुक्ति का साधन माना है। किसका? मुक्ति का साधन माना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शिक्षा की परिभाषाएं, और शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में फ्रोबेल हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं, पेस्टालॉजी जी हैं, अरस्तु हैं, महात्मा गांधी जी हैं, जिनके बारे में सभी जानते हैं। तो उनकी सभी परिभाषाएं, जो भी उन्होंने कथन कहे हैं शिक्षा की परिभाषा के बारे में, उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तो आप लोग इस क्लास को अटेंड करें, और किसी प्रकार की यदि समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप जाने क्या है। पूरा सिलेबस कराया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं की जाएगी, और परीक्षा से पहले ही सारा सिलेबस, जो भी शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का जो भी चैप्टर है, जो भी है, एक एक चैप्टर को क्लियर करके आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।